हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशा मैथ्स क्लास के अंदर। और क्या आपने ये वीडियो देखा जिस वीडियो में बिनों से संबंधित मैंने आपको 4 इम्पोर्टेंट रूल बताए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से आप इस वीडियो को जाके देखिए। और आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे और किन पे आधारित होंगे, बिनों पे आधारित अपना एग्जाम्पल करेंगे। इन सभी क्वेश्चन के अंदर हमें या तो छोटी बिन बतानी होगी या फिर बड़ी बिन बतानी होगी, या फिर उन सभी बिनों को आरोही व अवरोही क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 100% आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको जो पिछला वीडियो है उसके अंदर जो मैंने 4 रूल बताए वो रूल आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले जल्दी से आप उस वीडियो को देखो, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं। इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकता हूँ या फिर घटता हुआ क्रम कह सकता हूँ, उसमें हमें लिखना है। तो मैंने वहाँ पे 4 रूल बताए थे, उन्हीं रूल का यूज करूंगा। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था कि अंश इक्वल होना चाहिए। अगर जितने भी आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं उनका अंश इक्वल है, यहाँ पे नहीं है तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 क्या था कि हर सबका इक्वल हो। क्या आपको सबका डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। रूल नंबर 3 मैंने क्या बताया था, अंश और हर का अंतर हर जगह समान होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ 3 और 5 का अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा आपको? 2 का अंतर मिलेगा। आप यहाँ पे 7 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का मिलेगा? 2 का मिलेगा। और आप यहाँ 11 और 13 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का मिलेगा? 2 का मिलेगा। यानी यहाँ पे रूल नंबर 3 लगेगा। अगर डिफरेंस इक्वल हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा? बहुत सिंपल है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा है वह फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। तो आप देख लो, 3, 7 और 11 में कंपेयर कर लो। सबसे छोटा तो 3 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 11 है। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बड़े से छोटा क्रम लिखना है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 11 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। इससे छोटा 7/9 आ जाएगा। और इससे छोटा 3 अपॉन में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, द लिस्ट अमोंग द फ्रैक्शन। हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे, 15 डिवाइड बाई 16, 19 डिवाइड बाई 20, 24 डिवाइड बाई 25, 34 डिवाइड बाई 35। तो रूल नंबर 1 देखो, क्या सबका अंश समान है? नहीं, तो नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 क्या था, क्या हर समान है? नहीं। तो आप रूल नंबर 3 लगाओगे। 3 लगाने के लिए आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। करो डिफरेंस चेक। 15 और 6 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस 1 का आएगा। 19 और 20 का डिफरेंस भी 1 का है। 24 और 25 का डिफरेंस भी 1 का है। और 34 और 35 का डिफरेंस भी कितना है? 1 है। इसका मतलब हर जगह अंतर समान है। प्रत्येक बिन के अंश व हर का अंतर समान है। तो आपको ओनली अंश देखना है। जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो आप 15, 19, 24 और 34 में कंपेयर कर लो। हमें लिस्ट पूछा है, यानी सबसे छोटा पूछा है। और सबसे छोटा तो कितना दिख रहा है? 15। यानी 15 डिवाइड बाई 16 जो फ्रैक्शन होगा ये इन सब में क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। ये तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट आएगा। और 34 डिवाइड बाई 35 की बात करूं, ये क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट आ जाएगा। ये क्या आएगा? लार्जेस्ट आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमोंग द फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं उनमें आपको क्या बताना है? ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है। क्या रूल नंबर 1 लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि सबका अंश अलग अलग है। क्या रूल नंबर 2 लग रहा है? नहीं, सबका हर अलग अलग है। तो रूल नंबर 3 चेक करने के लिए आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। 2 और 3 का डिफरेंस, सॉरी 2 और 7 का डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का आएगा। 1 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। 5 और 6 का डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का। 3 और 4 का डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का आएगा। क्या यहाँ पे अंश व हर का अंतर समान आ रहा है? नहीं। और इक्वल नहीं आएगा तो आप लगाएंगे रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 आप कैसे लगाएंगे? ध्यान से सुनो। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शन का तुलना करना है। करो, 3 को 2 से करोगे तो 6 आएगा, 7 को 1 से करोगे तो 7 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इन दोनों में से हमें बड़ा देखना है। तो बड़ा कौन सा आएगा? 7 वाला, यानी 1/3 बड़ा आ जाएगा। फिर इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो 6 को 1 से करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 5 को 3 से करोगे तो यहाँ 15 आएगा। तो 6 और 15 में कौन बड़ा है? 15, यानी इन दोनों में कंपेयर किया तो 5/1 में 6 बड़ा आया। अब इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो 5 को 4 से करोगे तो यहाँ 20 आएगा, 6 को 3 से करोगे तो यहाँ पे 18 आएगा। अब 18 और 20 में कौन बड़ा आएगा? 20, यानी 5/1 में 6 जो फ्रैक्शन है वो इन सब में से क्या आएगा? बड़ा आएगा। हम किसकी बात करें? लार्जेस्ट की।
तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्या आप सबको समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको चारों रूल पता हैं तो आप बहुत जल्दी से बड़ा फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट बताना, सबसे बड़ा बताना है। तो क्या रूल नंबर 1 लग रहा है, नहीं, आंसर अलग अलग है। रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा, हर सबका क्या अलग अलग है। क्या इनका डिफरेंस इक्वल है, 2 और 8 का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 3 और 5 का डिफरेंस कितने का, 2 का है। 8 और 11 का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और 11 और 17 का डिफरेंस कितने का, 6 का है। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो रूल नंबर 4 ही लगेगा, यानी कंपेयर करोगे, करो ध्यान से। देखो पहले इन दोनों बिनों का तुलना कर लो। 5 को 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। 8 को 3 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 24। देखो आप इस अंश को गुना कर रहे हो तो आप इसी के ऊपर वैल्यू लिखते हो, यानी 5 को 2 से करोगे यहाँ 10 आएगा, 8 को 3 से करोगे 24 आएगा। तो 10 और 24 में से बड़ा कौन है, 24, यानी 3/5 बड़ा है। इन दोनों का कंपेयर कर लो। 11 को 3 से करोगे तो 33 आएगा, 5 को 8 से करोगे तो 40 आएगा। तो 33 और 40 में कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, यानी 8/11 बड़ा है। इन दोनों का कंपेयर करो तो 11 को आप 11 से करेंगे तो यहाँ पे 121 आएगा। 17 को आप 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 136 आ जाएगा। तो 136 और 121 में कौन बड़ा है, 136 बड़ा है, यानी 8/11 जो फ्रैक्शन होगा ये क्या आएगा, लार्जेस्ट आएगा। आपको यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। सबसे बड़ा भिन्न बताना है तो कितना आ जाएगा, 8/11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताओ अभी। अगर आपको डाउट है तो भी बताओ, मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और आपको समझ में आ रहा है तो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको कोई डाउट नहीं है। क्या आपको मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी आपको सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा चाहिए। इस प्रकार से अपन अरेंज करेंगे। फ्रैक्शन दे रखा है 2/5, 11/14, 7/10 और 17/20 दे रखा है। क्या रूल नंबर 1 लग रहा है, नहीं लग रहा। रूल नंबर 2 लग रहा है, नहीं लग रहा। तो रूल नंबर 3 लगाने के लिए आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। 2 और 5 का डिफरेंस 3 का है। 11 और 14 का डिफरेंस कितने का, 3। 7 और 10 का डिफरेंस कितना है, 3 है। और 17 और 20 का डिफरेंस कितने का, 3 का है। तो यहाँ पे हर जगह अंतर क्या है, समान है। तो जब अंतर समान है तो आपको अंश देखने हैं। तो सबसे छोटा अंश इनमें से कौन सा है, 2 है। तो 2/5 जो फ्रैक्शन होगा ये सबसे छोटा आएगा। आरोही क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़ा। फिर इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन आएगा, 7, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 7 बड़ा है 2 से, तो 7/10 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा फ्रैक्शन क्या आएगा, 11/14, 11/14 आएगा। और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 17/20। तो इन सभी फ्रैक्शंस को आप आरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी रूल है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन दे रखे 3/7, 3/11, 3/5 और 3/13। आया रूल नंबर 1 समझ में? रूल नंबर 1 समझ में आया ना कि यहाँ पे रूल नंबर 1 लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी बिनों का अंश जो है वो क्या है, इक्वल है। ये देख रहे हो आप, 3 3 3, यानी अंश इक्वल है। तो आपको फ्रिक्शन लार्जेस्ट पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जब सबका अंश इक्वल है तो हर को देखना है, जिस बिन का हर छोटा वह बिन सबसे बड़ी होगी। तो 7, 11, 5 और 13 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा, 5 है, 5 है। तो ये 3/5 जो बिन होगी वो सबसे बड़ी बिन होगी, यानी अंश सबका इक्वल होगा, समान होगा। जिस बिन का हर छोटा है वह बिन सबसे बड़ी होगी। तो आपको यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है। क्या पूछा है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 3/5 आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या क्या दे रखा है, 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। यहाँ पे रूल नंबर 2 लग रहा है। सबका हर क्या है, इक्वल। जब हर इक्वल होता है तो बिन का अंश आपको देखना होगा। 1, 3, 5 और 7 में से स्मॉलेस्ट बताना है, तो जो सबसे छोटा अंश है वही बिन सबसे छोटा आएगी। तो 1, 3, 5, 7 में छोटा अंश कौन सा, 1। तो 1/8 जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। 1/8 क्या आ जाएगा, इन सब में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया?
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट रूल बताए थे बिनु पे आधारित, आप उस वीडियो को देख के अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।